मग़रिब के बाद सूरह कौसर का ये वजीफ़ा कर लें। सिर्फ़ एक दिन का वजीफ़ा, लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे दे जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज का जो मैं वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ, ये सूरह कौसर का बहुत अज़ीम वजीफ़ा है। इतना ताकतवर और मुजर्रब वजीफ़ा है कि जिसे आपने नमाज मग़रिब के बाद करना है। जो नाज़रीन सालों साल से परेशान है, रिज़्क़ की तंगी है, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, इनसे गुजारिश है कि मग़रिब के बाद एक दिन का वजीफ़ा ये सूरह कौसर का अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा पढ़ लेना। वो लोग जो इस वीडियो को क्लिक कर आए हैं अपनी माली परेशानियों को फ़ौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए, ग़ैबी दौलत को हासिल करने के लिए 1 से 2 मिनट का ये वजीफ़ा है। मेरी बहनों, एक मिनट का वजीफ़ा है। आप 1 मिनट का ये वजीफ़ा लगेगा, आपको 1 मिनट लगेगा इस वजीफ़े को करने के थे। इंशाअल्लाह आप वजीफ़ा पढ़ लेंगे और मग़रिब के बाद आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। और आपको, अगर आप चाहते हैं कि ग़ैबी दौलत की बरसात हो जाए, ग़ैबी से मदद, फ़ौरी तौर पर मदद मिल जाए, तो ये वजीफ़ा सूरह कौसर का एक मरतबा लाज़मी पढ़ लेना। अपनी मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए, अपनी तमाम परेशानियों को, जो पैसों को लेकर हो, रिज़्क़ को लेकर हो, दौलत को लेकर हो, पूरी दुनिया में से जहाँ जब कहीं आपको वक्त मिल जाए आप ये वजीफ़ा कर लें। अपनी माली परेशानियां हैं, अगर आपकी कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, कर्ज़दार हैं जिनका बोझ नहीं उतर रहा है, कर्ज़दार जिनका सारा फौद यानी सारा वक्त जो है या कर्ज़ों की परेशानियों में लग जाता है, या इन घर पर उनका घर नहीं हो पा रहा है, अगर कोई शख्स घर ख़रीदना चाहता है तो ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए ख़ास है। तमाम लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं, आज का ये वजीफ़ा मग़रिब के बाद कर लेना। ज़िंदगी में एक मरतबा जब भी आप मग़रिब की नमाज़ पढ़ो, चाहे आज चाहे कल परसों, जब भी आपको वक्त मिल जाए मग़रिब की नमाज़ अदा करो। वैसे तो आप लोग को रोज़ाना मग़रिब की नमाज़ लाज़मी हर हाल में पढ़नी चाहिए, बल्कि 5 वक्त की नमाज़ें पढ़नी चाहिए। लेकिन ये मग़रिब के बाद का वजीफ़ा इतना ख़ास वजीफ़ा है, इतना ताकतवर वजीफ़ा है कि ये वजीफ़ा पढ़ने वाला फ़ौरी तौर पर माला माल हो जाता है। शाम तक इतनी दौलत मिल जाती है, शाम तक इतना पैसा मिल जाता है कि लोगों को बांटने लगता है। लोगों को आज जो लेने वाला है कल देने वाला बन जाता है। लोगों से आज कर्ज़ लिया हुआ है तो कल कर्ज़ देने वाला कल बन जाता है। इतनी दौलत, इतना पैसा आ जाता है कि इंसान को ख़ुद यकीन नहीं आता कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया है। मेरे भाइयों, आप तमाम लोग जब भी वज़ाइफ़ करते हैं, एक शिकायत करते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो कहते हैं कि हमें फ़ायदा हो गया, मसला, हमें ये मसला था, हमारे जो मसाइल थे वो हल हो गए। और कुछ भाई कहते हैं कि हमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, मतलब हमें रातों रात दौलत मिल गई, पैसा मिल गया। और कुछ ऐसे भी मेरे भाई हैं जो कहते हैं कि हम तो काफ़ी सालों से, काफ़ी दिनों से वज़ाइफ़ पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें तो इसका कोई फ़ायदा अब तक हासिल ना हो सका। तो नाज़रीन, आप लोग जब वज़ाइफ़ पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि फ़ौरन वजीफ़ा करते ही पूरा हो जाए, आप लोगों को फ़ायदा ना हो। आप लोगों ने दिल से करना है, नीयत अपनी साफ़ रखनी है। आप लोग जब वज़ाइफ़ पढ़ते हैं तो बाज़ लोग कमी वज़ाइफ़ पढ़ने के बाद आखिरत बनाना शुरू हो जाती है। मतलब उनकी आखिरत के लिए जो है वो उनकी नेकियां जो है वो काम आती हैं, मतलब आखिरत उनकी बनना शुरू हो जाती है। और कुछ लोगों की दुनिया जो है वो फ़ौरन उससे बनना शुरू हो जाती है। और जिनकी आखिरत बनना शुरू हो जाती है, आखिरत उनकी जैसे ही बन जाती है, फिर उनकी दुनिया भी बनना शुरू हो जाती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वज़ाइफ़ से फ़ायदा ना हो। अगर आपको दुनिया में फ़ायदा नहीं हो रहा तो आखिरत में अल्लाह ताला इसका अजर लाज़मी देगा। कुछ लोगों को फ़ौरी तौर पर रिज़ल्ट मिल जाता है, एक वजीफ़ा पढ़ते हैं उनको फ़ौरी तौर पर फ़ायदा हो जाता है। कुछ जो है उनको काफ़ी देर बाद वज़ाइफ़ पढ़ने से फ़ायदा होता है। बाज़ दफ़ा उन पर ऐसी बंदिश होती है, ऐसी जो होते नज़रबंद होती है, ऐसे असरात होते हैं कि आप मतलब रोज़ाना वज़ाइफ़ पढ़ते रहते हैं तो फिर भी आपको थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इसका फ़र्क नज़र आता है। कुछ भाइयों को उसी वक्त जो है वो फ़ायदा हो जाता है। तो आज का जो वजीफ़ा है वो ये वजीफ़ा है कि जिन भाइयों को सालों साल से कोई वजीफ़ा असर नहीं करता, मतलब उनको वो कोई भी वजीफ़ा कर लें फ़ायदा नहीं होता, तो उनको चाहिए कि मग़रिब के बाद का ये वजीफ़ा पढ़ लें। मैं कहती हूँ आप ये वजीफ़ा पढ़ लो, इंशाअल्लाह
आप लोगों की झोलियाँ भर जाएंगी। आज झोलियाँ भरने के लिए आपको अगर चाहते हैं तो झोलियाँ भर जाएँ तो मगरिब के बाद एक दफ़ा अल्लाह ताला का ये एक कुरान पाक की आयत का बेहतरीन वजीफ़ा है, एक दफ़ा ये वजीफ़ा कर लीजिए। आप देखिएगा आपके तमाम मसले मसाइल जो हैं हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला पूरी ज़िंदगी दुआएं दोगे मुझे कि अल्लाह ताला इतना अच्छा वजीफ़ा बता दिया है। आप लोग नाकाम हो रहे हो पूरी ज़िंदगी, अगर आपको कुछ हासिल ना हो सका तो आज का वजीफ़ा कर लो। मगरिब की नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ लेना। किस्मत के अगर बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना। तकदीर मेरे दोस्तों ऐसे बदलेगी, दुनिया देखती रह जाएगी। फ़ौरन जो भाई बहन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर उनकी जो ज़िंदगी है उसमें वो ख़ुद अपनी आँखों से गैबी मदद के नज़ारे देखें, गैबी मदद को आते देखें, तो ये ज़रूरी नहीं है कि नमाज मगरिब के फ़ौरन बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ लें। जैसे ही मगरिब की नमाज हो जाए नमाज़ पढ़ लें। अगर आप लोग नमाज की फ़ौरन बाद चाहते हैं तो फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा पढ़ लें। चाहें तो कुछ देर बाद सुकून से चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ लें, इसमें कोई पाबंदी नहीं। नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद जयनमाज़ पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ना है। इस वीडियो पर आए हैं अपनी परेशानी को लेकर, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वो तमाम मेरे बहन भाई तवज्जो से बड़े गौर से इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिस्क में, दौलत में तमाम मसले मसाइल जो हल हो जाएंगे। आज आप तमाम नाजरीन को सूरह कौसर का वो ख़ास वजीफ़ा बताने लगी हूँ। आप लोगों की किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि लोग ख़ुद मुझे दुआएं दोगे। आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफ़ा आपको बता रही हूँ अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक दिन ये वजीफ़ा आपको पढ़ना है, पूरी ज़िंदगी में ये वजीफ़ा आपको नहीं करना। आपको रोज़ाना पढ़ता है, अगर कोई शख्स रोज़ाना पढ़ता है तो चाहें आप भी रोज़ाना पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अमल जो है, ये वजीफ़ा जो है आपको एक ही मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह एक मरतबा पढ़ने से ही आपकी माली मुश्किलात अल्लाह पाक के हुक्म से फ़ौरन हल हो जाएंगी। कितनी भी पैसों की तंगी हो, फ़क़राबंदी हो, कोई भी वीडियो का कोई फ़कीर भी ये वीडियो देख रहा है जिसकी जेब में 10 रुपए का नोट भी ना हो, गैबी मदद होगी उसको। अगर वो दौलत ही का ये वजीफ़ा पढ़ ले तो सुबह तक माला माल हो जाएगा। अगर सुबह को पढ़ रहा है तो शाम तक अल्लाह ताला जो है पैसों का बंदोबस्त कर देगा। इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, जो परेशानियाँ हैं और रिस्क में परेशानी है, दौलत की परेशानी है, कोई भी परेशानी को लेकर परेशान है, शदीद परेशान है, आपको अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन करते हुए बेहद आज़मूदा और मुजर्रब वजीफ़ा आपने पढ़ लेना है। ये बहुत ही आसान वजीफ़ा है, कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं है, और पढ़ने का जो तरीका है वो भी आपने बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूँगी। आप इस वजीफ़े को कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मुआवज़ा अता फ़रमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फ़रमाएंगे, आपकी तमाम मुश्किलात जो हैं हल हो जाएंगी। बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है, एक दफ़ा कर लीजिएगा। जितनी हाजात हैं, 10 हाजतें, 100 हाजतें, 1000 हाजतें भी हैं तो पूरी हो जाएंगी। नियत, लेकिन सबसे पहले आपने नियत कर लें। मिसाल के तौर पर आपको ज़ाती मकान चाहिए तो ये नियत करें कि मुझे ज़ाती मकान मिल जाए, मैं इसलिए ये वजीफ़ा कर रही हूँ। अगर कोई शख्स बड़ी रकम चाहता है तो ये नियत कर ले कि मुझे बड़ी रकम चाहिए, मैं इसलिए वजीफ़ा कर रही हूँ। आपने सबसे पहले अपनी नीयतों को अच्छा रखना है, अच्छे तरीके से अच्छी तरह समझ लें, अच्छी तरह अपने जहनों में बिठा लें। सूरह कौसर का मुजर्रब वजीफ़ा है, आज़मूदा वजीफ़ा है। सबसे पहले आप लोगों को मगरिब की नमाज़ अदा कर लें, चाहे मस्जिद में पढ़ें या घर में। आप लोग कोशिश करिएगा लड़के जो हैं वो मस्जिद में ही नमाज़ अदा करने के बाद वहीं पे बैठ के वजीफ़ा करें, और जो ख़वातीन हैं वो घर पे ये वजीफ़ा आराम से कर लें। अब ये वजीफ़ा जो है बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है, आपने वीडियो पूरी एंड तक देखनी है। इसके बाद आप लोग चाहें तो उसी वक्त ये वजीफ़ा कर लें, मगरिब की नमाज़ के बाद या कुछ देर बाद आप ये वजीफ़ा कर लें। तो वजीफ़ा शुरू करती हूँ, आपको बताती हूँ। आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, 3 दफ़ा या 11 दफ़ा, कितनी दफ़ा, 3 दफ़ा या 11 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी जो है वो दुरूद शरीफ है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, और यह सबसे अफजल दुरूद शरीफ है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने 3 या 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। इसके बाद आपने फ़ौरन ही आप लोगों को अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद क्या पढ़ना है, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद। आपको अल्लाहुस समद का वजीफ़ा सबसे पहले पढ़ना है।
अल्लाहु समद का वजीफ़ा आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा किया होगा, लेकिन आज का जो पूरा अमल है कि सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है 1 मरतबा, फिर आपको 3 मरतबा, कितनी दफ़ा, 3 मरतबा आपने क्या पढ़ लेना है, अल्लाहु समद। दुरूद शरीफ जो है 1 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 3 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं, 11 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले दुरूद शरीफ, इसके बाद आपने अल्लाहु समद पढ़ लेना है 3 मरतबा। इसके फ़ौरन बाद आप लोगों को या तो हाथों की उंगलियों पर या फिर तस्बीह के दानों पर अच्छी तरह समझें, हाथ पर फूंक लीजिएगा, अच्छी तरह हाथों पे फूंक कर और हाथों पे ही वजीफ़ा गिनिएगा, गिन गिन कर पढ़िएगा। फिर इसके बाद आपने क्या कर लेना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसी तरह 111 मरतबा आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह को पढ़ लेना है। 111 मरतबा जब आप अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लो, इसके बाद आप लोगों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 मरतबा पढ़ लेना है। मैं जो जो बताती जा रही हूँ आप कहीं नोट फरमा लिएगा, लिख लीजिएगा। इसके बाद आपने 1 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लेनी है। फिर इसके बाद आपको इसी तरीके से सूरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और दोबारा से दूसरी बार सूरह कौसर पढ़ लेनी है। इसी तरह आपको 21 मरतबा आपको सूरह कौसर पढ़नी है। इन्ना अतईना कल कौसर, ये वाली सूरत है कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, और हर दफ़ा जब सूरह कौसर पढ़ेंगे इससे पहले आपने बिस्मिल्लाह का लाजमी पढ़ लेनी है। इसके बाद आप 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़िएगा, फिर आप ये वजीफ़ा करिएगा। आप देखिएगा अल्लाह ताला जो है आपके तमाम मसले मसाइल हल कर देगा। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़